हेलो एवरीवन। क्या आप भी इंग्लिश बोलना और पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर आपको भी छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस बोलने में मुश्किल होती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे आसान डेली यूज सेंटेंस सीखेंगे जो आपकी रोज़ की बातचीत को बिल्कुल आसान बना देगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखा हुआ है YAHAN। क्या पढ़ेंगे इसे? यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ AO, इसे हम पढ़ेंगे आओ। क्या पढ़ेंगे? आओ। यहाँ आओ। देखिए YAHAN, यहाँ AO को हम पढ़ेंगे आओ। ठीक है, यहाँ आओ। अब मान लीजिए इसे अब हमें इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलिएगा? देखिए इस तरह से बोलेंगे यहाँ आओ को COME, कॉम, HERE, हेयर। क्या पढ़ेंगे? कॉम हेयर। देखिए इस तरह से लिखेंगे कॉम HERE, हेयर। क्या बोलिएगा यहाँ आओ को इंग्लिश में? कॉम हेयर। ओके, कॉम हियर, यानी कि यहाँ आओ। ठीक है, अब से आप यहाँ आओ मत बोलिएगा, इंग्लिश में बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? कम हेयर। ओके, कम हेयर, यहाँ आओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है YEH, यह। देखिए यह लो, यह लो को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक दिस। ठीक है, टेक दिस, TAKE, टेक, THIS, दिस। आप जो है ना मेरे साथ साथ दोहराइए। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपको भी अच्छे से ये छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ना आसानी से आ जाए। तो चलिए मेरे साथ साथ दोहराइए। ठीक है, देखिए YEH, यह LO, लो, यह लो को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक दिस। ठीक है, टेक दिस। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है UDHAR, इसे हम क्या पढ़ेंगे? उधर। UDHAR, उधर लिखेंगे। ठीक है, उधर। MAT से हो जाएगा मत। देखिए MA से म, T के लिए हम तो लिखेंगे, बन गया मत। JAO, जाओ। देखिए उधर मत जाओ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है इंग्लिश में हम बोलना होगा तो इंग्लिश में बोलेंगे DONT, डोंट। GO, गो। THERE, देयर। देयर का मतलब उधर होता है। ठीक है, डोंट गो देयर, इसका मतलब है उधर मत जाओ। कैसे बोलेंगे? डोंट गो देयर। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। ओके, इंग्लिश में बोलना होगा तो इस तरह से बोलिएगा आप, उधर मत जाओ नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे डोंट गो देयर। ओके, आज से हम इसमें बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि किसी के साथ हम इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बात कर सके। ओके, तो देखिए हम बोलेंगे डोंट गो देयर। ओके, उसके बाद है MUJHSE, इसे हम पढ़ेंगे मुझसे। देखिए M के लिए म, U के लिए उ की मात्रा लिखेंगे, JH से झ हो जाएगा, S के लिए स, E है तो एक ले लगाएंगे, बन गया मुझसे। BAAT से इसे हम लिखेंगे बात। इस तरह से हिंदी में देखिए बात करो। KA से हो जाएगा क, R के लिए र, O से ओ की मात्रा लगाएंगे, बन गया करो। मुझसे बात करो। इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? टॉक टू मी। TAL के टॉल्क नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम टॉक पढ़ेंगे। L साइलेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, L साइलेंट रहेगा। ओके, क्या पढ़ेंगे? टॉक। देखिए TAL के टॉक टू मी, टू मी पढ़ेंगे। ठीक है, टॉक टू मी, इसका मतलब है मुझसे बात करो। ठीक है, टॉक टू मी। ओके, फिर है क्या हुआ। क्या पढ़ेंगे इसे? क्या हुआ। KYA, क्या। देखिए इस तरह से लिखेंगे क्या। HUA,
इसे लिखेंगे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में व्हाट हैपेंड। क्या होता है? व्हाट हैपेंड, ओके। क्या हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, ठीक है। चलिए इसे एक बार और दोहरा देते हैं, ठीक है। उधर मत जाओ, देखिए इसे बोलेंगे डोंट गो देयर। क्या बोलेंगे? डोंट गो देयर। मुझसे बात करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? टॉक टू मी, मुझसे बात करो, ओके। फिर है क्या हुआ। क्या हुआ पूछना होगा अगर इंग्लिश में, तो हम कैसे पूछेंगे? मान लीजिए आपको अपने दोस्त से इंग्लिश में पूछना है कि तुमको क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे उससे इंग्लिश में? व्हाट हैपेंड बोलेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड, ठीक है। क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है MUZHE। इसे हम क्या पढ़ेंगे? मुझे, ठीक है। मुझे पढ़ेंगे, देखिए इस तरह से, मुझे। PATA, पता, मुझे पता नहीं है। क्या पढ़ेंगे? मुझे पता नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बोलना होगा तो किस तरह से बोलेंगे? आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, ओके। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा इंतजार करो। क्या पढ़ेंगे इसे? थोड़ा इंतजार करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेट अ मोमेंट। कैसे पढ़ेंगे? वेट अ मोमेंट बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। WAIT, वेट। अ MOMENT, मोमेंट, ठीक है। वेट अ मोमेंट यानी कि थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। उसके बाद है कोशिश करते रहो। क्या है? कोशिश करते रहो। इंग्लिश में बोलेंगे कीप ट्राइंग। KEEP, कीप, TRYING, ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ओके। इसको मेरे साथ साथ बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और प्रोनाउंसिएशन दोनों बेहतर हो सके, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए आप, देखिए KOSHISH, कोशिश। KARTE, करते। RAHO, रहो। क्या बोलेंगे? कोशिश करते रहो। इसका मतलब है इंग्लिश में कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कीप ट्राइंग। KEEP, कीप, TRYING, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करते रहो, ठीक है। उसके बाद है अपनी किताब खोलो। क्या पढ़ेंगे? अपनी किताब खोलो। इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो इस तरह से बोलेंगे, देखिए आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलिए OPEN। इसे क्या पढ़ेंगे? ओपन। OPEN, ओपन। YOUR, योर। BOOK, बुक। देखिए ओपन योर बुक। क्या बोलेंगे अपनी किताब खोलो को इंग्लिश में? ओपन योर बुक बोलेंगे, ठीक है। ओपन योर बुक। नेक्स्ट है BOARD, बोर्ड। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड। देखिए इस तरह से लिखेंगे बोर्ड। PAR, पर। देखो, DEKHO, देखो पढ़ेंगे, ठीक है। इसे बोर्ड पर देखो। देखिए अभी से हम इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट द बोर्ड। कैसे बोलेंगे? लुक एट द बोर्ड यानी कि बोर्ड पर देखो। देखिए जैसे कि हमें कोई, मान लीजिए हमें पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर और बच्चों को बोलना है कि बोर्ड पर देखो, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? लुक एट द बोर्ड, ओके। लुक एट द बोर्ड, ऑल ऑफ यू बोलेंगे, ठीक है। आप सब कोई बोर्ड पर देखो बोलेंगे, ठीक है। तो अब से हम इंग्लिश में लुक एट द बोर्ड बोलेंगे यानी कि बोर्ड पर देखो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर है APNA, अपना। KAAM, काम। देखिए अपना काम। KHATAM, खत्म करो। KARO, करो। इसे अब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए फिनिश योर वर्क।
क्या बोलेंगे? फिनिश योर वर्क। ओके, FINISH फिनिश, YOUR योर वर्क। देखिए WORK वर्क, फिनिश योर वर्क। ओके, अपना काम खत्म करो। ठीक है, इसका मतलब। उसके बाद है DHADHYAN, ध्यान। क्या पढ़ेंगे इसे? ध्यान पढ़ेंगे। देखिए DH के लिए आधा ध, Y के लिए ये है तो आ की मात्रा लगाएंगे, N से न बन जाएगा, ये बन जाएगा ध्यान से सुनो। SUNO को हम सुनो पढ़ेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे LISTEN। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लिस्टेन पढ़ेंगे क्या? जी नहीं, हम इसे लिस्टेन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? लिसन पढ़ेंगे। देखिए LISTEN का प्रोनाउंसिएशन लिसन होता है। ओके, क्या पढ़ेंगे? लिसन, CAREFULLY, लिसन केयरफुली। क्या बोलेंगे? लिसन केयरफुली। ओके, इसका मतलब है ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। ओके, फिर है DOBARA, दोबारा कोशिश करो। क्या पढ़ेंगे? दोबारा, KOSHISH कोशिश, KARO करो, दोबारा कोशिश करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे TRY, ट्राई। ठीक है, ट्राई अगेन। क्या पढ़ेंगे? ट्राई अगेन, TRY ट्राई, AGAIN को हम पढ़ेंगे अगेन, ट्राई अगेन। इसका मतलब है दोबारा कोशिश करो। ठीक है, ट्राई अगेन। उसके बाद है AAP, आप। क्या पढ़ेंगे? आप कैसे हैं। मान लीजिए हमें किसी से आप कैसे हैं इंग्लिश में पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ओके, तो आज से आप कैसे हैं नहीं पूछिएगा किसी से भी। कैसे पूछिएगा? हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउ आर यू, देखिए इस तरह से HOW, हाउ, ARERYOU, हाउ आर यू। इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ आर यू। फिर है KYA, क्या आपको समझ आया। क्या पढ़ेंगे? क्या आपको समझ आया। इसका मतलब है डिड यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड बोलेंगे। ठीक है, क्या आपको समझ आया। तो चलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आया मैं जो पढ़ा रही हूँ। जी हाँ, कमेंट में बताइए। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आया बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर किसी से पूछना होगा कि आपको समझ आया तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, डिड यू अंडरस्टैंड। ओके, लीजिए आप लोग से ही अगर मुझे सवाल करना होगा कि आपको समझ आया तो मैं किस तरह से पूछूंगी इंग्लिश में? डिड यू अंडरस्टैंड बोलूँगी। ओके, तो आपको भी आप इस तरह से बोलना है, डिड यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि आपको समझ आया। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद है ये क्या है। क्या है? यह क्या है। YEH, यह, KYA, क्या, HAI है, यह क्या है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस, यानी कि यह क्या है। ओके, व्हाट इज दिस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। आपको अपने फादर से पूछना है आप कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग डैड, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग डैड, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं पापा। ओके, उसके बाद है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। हम भी अगर स्कूल पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो अंदर जाने से पहले क्या करते हैं? परमिशन लेते हैं टीचर से। क्या करते हैं? परमिशन लेना होता है। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ को? इस तरह से बोलेंगे मे आई कम इन सर। हम लोग बोलते हैं ना मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम, तो इस तरह से
आप भी इंग्लिश में बोलिएगा, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसे अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे। मे आई कम इन, क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ओके। उसके बाद है KITNA, कितना हुआ, हाउ मच इज इट। मान लीजिए आप कहीं कुछ खरीदने गए हैं और उसका प्राइस कितना हुआ पूछना है, तो आप कैसे पूछिएगा, हाउ मच इज इट, ओके। मान लीजिए वो दुकान वाला हिंदी नहीं समझता है, उससे क्या करना है, इंग्लिश में पूछना है, तो आप कैसे पूछिएगा, हाउ मच इज इट पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे, हाउ मच इज इट, ओके, कितना हुआ, ओके। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और भी मज़ेदार आसान इंग्लिश लेसन सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल शिक्षा कोर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ओके। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ओके। थैंक यू सो मच।